अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स की। तो हमने पिछली सारी वीडियोस में जो है लॉजिक गेट्स को कवर किया है। लॉजिक गेट्स देखे हैं कि क्या होते हैं, उनके हमने ट्रुथ टेबल्स बनाए, फिर हमने उनके जो है सर्किट्स भी बनाए लॉजिज्म सॉफ्टवेयर में। तो एप्लीकेशन लॉजिक गेट्स की ना बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब चैप्टर के स्टार्ट में ही लॉजिक गेट्स को बताने का बात ही ये थी कि लॉजिक गेट्स आर द फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनसे मिलके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बने होते हैं, और वही कंपोनेंट्स जो हैं मिलके आपके कंप्यूटर की जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रन कर रहे होते हैं। तो ये हाफ एडर, फुल एडर्स और इनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके अलावा जो है इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अच्छा, ये लैचेस में और फ्लिप फ्लॉप्स में यूज़ होते हैं। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप्स जो है ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आपकी एसएसडी है उसके अंदर जो है, और रैम के अंदर भी आपके पास होते हैं ये। तो बहुत बेसिक सर्किट्स होते हैं, माइंड छोटे से होते हैं। तो ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में, स्टोरेज में भी हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे कैलकुलेटर्स यूजिंग ब्रेडबोर्ड, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, एसडीएलसी जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, लॉजिक गेट्स की बात ही करते हैं, तो उन्हीं के हम यूजेस की बात करें तो ये क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं कि आपका पूरा सिस्टम जो है एक ही टाइम पे रन हो रहा हो, उसका जो टाइम है वो से प्रॉपर रहे। तो अगर आपने उसमें देखा होगा पीछे एक सीमॉस सेल लगा होता है कंप्यूटर, अगर आपको कभी हुआ हुआ इत्तेफाक कंप्यूटर्स को ओपन करने का, बड़ा जो डेस्कटॉप पीसी होता है, तो लैपटॉप्स में भी होता है, सीमॉस सेल लगा होता है। तो दैट वो इस वजह से होता है कि वो आप एक बेसिक सर्किट को चार्ज करके रख रहा हो, ताकि जो है आपके पूरे सिस्टम की क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड रहे। पूरे सिस्टम का जो टाइम है वो एक टाइम रहे, क्योंकि डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सॉफ्टवेयर ने आपस में कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट डिवाइसेस ने आपस में एक दूसरे को सिग्नल सेंड करने हैं। तो पूरे सिस्टम को एक टाइम पे सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है। अब मैं अब बैठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, ये माइक्रोफोन से मेरी आवाज़ जा रही है, कन्वर्ट हो रही है डिजिटल सिग्नल में और कंप्यूटर में स्टोर होती जा रही है। और जब आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो डिजिटल रिकॉर्डिंग को स्पीकर्स जो है एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपको सुना रहे होंगे। तो इस तरीके से ये जो बीच में कन्वर्जन हो रही है एनालॉग सिग्नल की और डिजिटल सिग्नल की, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल सर्किट्स या लॉजिक गेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड अगेन वही बात कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ होते हैं, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू कंटिन्यूस एंड मैनी मैनी मोर। काफ़ी सारे इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये एक किस्म का एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप पेज नंबर 18 पे जो सारी यूजेस हैं उन सबको एक दफ़ा पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। लेकिन वैसे भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे है एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप ब्रेड बोर्ड का यूजेज सीखें और उस पे ना आप डिफरेंट वो चीज़ें करें। तो इसका मकसद ये है कि आपको फेमिलराइज कराया जाए कि लॉजिक गेट्स जो है वो किस तरीके से लॉजिक बिल्डिंग में इस्तेमाल होते हैं और ऑल दैट। तो इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, बेसिक कैलकुलेटर ब्रेड 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 बोर्ड को यूज़ करके। सिंपल सर्किट्स होते हैं ये। तो अगर आपके पास ये इक्विपमेंट मौजूद है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप सिर्फ वीडियो देख के समझ लें। और अगर आपके कंप्यूटर लैब में एक स्कूल या कॉलेज के इक्विपमेंट मौजूद हो तो यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर कि वो आपके इस तरीके से इस प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करें या आपको इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं। तो डू चेक आउट दैट वीडियो। अच्छा, ये मैंने उस वीडियो से स्निपेट लिया है कि किस तरीके से एक कैलकुलेटर बनाया। अब इसमें जो ये तीन बना रहे हैं ना, तीन एलईडीज हैं, ये हमें आउटपुट दे रही होंगी और ये हमें बाइनरी में ही आउटपुट दे रही होंगी। ठीक है। हम इसको यहाँ से इनपुट देंगे, ये इनपुट के लिए हमने तीन लगाए हैं, और बाकी ये हमारे पास लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच। ठीक है। और बाकी ये वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं, और हमने इससे एक ना कम्प्लेक्स लॉजिक बनाई है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो लेकिन हमें ये कि बाइनरी में ही करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर है। अच्छा, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे ऐड की है कि जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी के हैं या वैसे भी आप लोगों को पता होगा, 8 क्लास तक तो साइंस सबने पढ़ी होती है। उसमें ये होता है कि हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसमें ये होता है कि
सारा कुछ चीज़ें वो मौजूद होती हैं, और एक बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है उसके जैसे ही वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म की तरह ही काम कर रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम लॉजिक गेट्स को यूज़ करके एक बेसिक सर्किट, एक बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं, तो उन्हीं को बड़ा करते करते हम एक बड़ा कंप्यूटर, एक बड़ा सिस्टम भी बना सकते हैं। तो ये इस सारी एक्टिविटी का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि लॉजिक गेट्स आर द फाउंडेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दैट वाज इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।